तो हमने कल जो आपको पढ़ाया था आयुर्वेद के बारे में, तो उसी का हम है ना थोड़ा सा मोटा मोटा दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि आयुर्वेद क्या होता है। ठीक है। और साथ साथ आप स्क्रीन पे भी देखते जाइएगा, स्क्रीन शेयर हो रखी है आपके साथ में। तो एक्यूप्रेशर एक बहुत ही पुरानी चिकित्सा पद्धति है। और आयुर्वेद का मैंने आपको बताया था कि आयुर्वेद दो शब्दों के मेल से बना है, आयु प्लस वेद। आयु का मतलब मैंने आपको बताया था कि जब हमारा जन्म होता है वहां से लेके और हमारी मृत्यु तक का जो जीवन काल होता है, जो जीवन होता है, उसे हम आयु कहते हैं। और वेद होता है उसकी उसकी नॉलेज होना। ठीक है, वो आयुर्वेद होता है। अच्छा, आपने कभी देखा होगा कि जंगल में जो जानवर रहते हैं, जब वो अस्वस्थ होते हैं तो वो अपना शरीर पेड़ के तने पे रगड़ कर या लेट कर वो अपने शरीर के विभिन्न भागों को रगड़ते हैं, तो कुछ जमीन पर लेट कर शरीर को रगड़ते हैं। आपने देखा होगा, तो वो जब रगड़ते हैं तो वो उन बिंदुओं पर दबाव देते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ करने का प्रयत्न करते हैं। वो एक्यूप्रेशर में छोटी से छोटी बीमारी से लेके कैंसर तक की असाध्य कही जाने वाली बीमारी का भी सफलतापूर्वक उपचार किया जा रहा है। एक्यूप्रेशर दो शब्दों के योग से बना है, एक्यू प्लस प्रेशर। एक्यू का शाब्दिक अर्थ है सुई और प्रेशर का है दबाव। क्योंकि सुई की नोक के समान वो सूक्ष्म बिंदु होता है जिस पर हम दबाव देकर वहां पर ऊर्जा को कम या ज्यादा करते हैं। और ये दबाव देने के कई माध्यम हो सकते हैं। हम बीज से दबाव देते हैं, सुई से देते हैं, या किसी अनुकूली वस्तु से देते हैं, मैग्नेट से। ठीक है, इस तरह से हम एनर्जी को बैलेंस करते हैं। और कलर से भी हम उपचार देते हैं। अब जो उपचार हम कलर से देते हैं उसे कलर थेरेपी कहते हैं, सुई से देते हैं तो उसे एक्यूपेंचर कहते हैं। और बीज से देते हैं तो उसे सीड थेरेपी कहते हैं। मैग्नेट से देते हैं तो उसे मैग्नेट थेरेपी कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने कल आप डिस्कस की थी क्लास में। और आयुर्वेद दो शब्दों के योग से बना है, ये भी बताया था आपको। जिस प्रकार एक रोते हुए बच्चे को उसकी माँ सांत्वना देती है, उसको हल्का सा स्पर्श करने से ही बच्चा चुप हो जाता है, ऐसे ही अगर मानव शरीर पर दर्द युक्त बिंदु पर दबाव देकर हम उसको ठीक कर सकते हैं। कल हमारी बात हुई थी तुल्यार्थता सिद्धांत के ऊपर। तुल्यार्थता सिद्धांत है क्या? कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति से तुलना करना, ये तुल्यार्थ सिद्धांत का है। और जब भी कोई नया बच्चा घर में पैदा होता है तो उसके घर के सदस्य उसकी तुलना उसकी मम्मी से या उसके पापा से करते हैं कि इसकी आंख इसकी माँ जैसी है, इसकी नाक इसके पापा जैसा है, मस्तिष्क, यानी कि घर के जो जाने पहचाने व्यक्ति होते हैं उन्हीं से तुलना की जाती है। जब भी हम किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना करते हैं तो हमें उसकी पूर्व ज्ञात वस्तु से तुलना करना या प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है। इसके बाद ये यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषः तावंतः पुरुषे यावंतः पुरुषे, मतलब जो लोक के अंदर जितने भी रूप होते हैं वो सारे रूप पुरुष के अंदर भी देखे जाते हैं, और जो पुरुष के अंदर होते हैं वो सारे ब्रह्मांड के अंदर भी देखे जाते हैं। अब ये देखिए, हमारा जो ब्रह्मांड है उसकी तुलना करी गई है ह्यूमन बॉडी से। और जो मानव शरीर है उसकी तुलना करी गई है हमारी हथेली से। तो जो हमारी हथेली होती है वो ब्रह्मांड का एक छोटा रूप होता है। ठीक है। आपने यहाँ पे देखा राइट हैंड पे हमारा मानव शरीर दर्शाया गया है, ये हमारी ह्यूमन बॉडी दिखाई गई है, ये हमारा लेफ्ट हैंड है। तो आप इसमें देख सकते हो, मैंने कल बताए थे ज्वाइंट डिवीजन बताए थे आपको कि हमारी बॉडी के टोटल 6 डिवीजन है, जिसमें दो हाथ हैं। ठीक है। तो
ये देखिए, जो जमीन में टिके रहते हैं ये हमारे दो पैर हैं, हवा में रहते ये हमारे दो हाथ हैं, ये हमारा पूरा हमारा फेस और गर्दन का एरिया हेड रीजन है, और ये हमारा पूरा ट्रंक धड़ का एरिया है। ठीक है, ये कल हमने क्लास में बातें करी थी कि हमारे जितने ज्वाइंट, देखिए कुदरत ने कितनी सिमिलरिटी बना रखी है कि जो 3 ज्वाइंट हमारे हाथ पे होते हैं वही 3 ज्वाइंट हमारे बॉडी में होते हैं हाथ में। ठीक है, ये हथेली की जो हमारी इंडेक्स फिंगर है इसमें भी 3 ज्वाइंट हैं। हमारा पहला जो ज्वाइंट है वो रिस्ट ज्वाइंट है, फिर हमारा यहाँ पर एल्बो ज्वाइंट है, इसके बाद जो तीसरा ज्वाइंट है ये हमारा शोल्डर ज्वाइंट है। ऐसे इसी तरह से हमारे पैर के ज्वाइंट भी दर्शाए गए हैं जो हमारे मानव शरीर में होते हैं। ये हमारा एंकल ज्वाइंट है, इसके बाद ये हमारा नी ज्वाइंट है, और ये हमारा थाई ज्वाइंट है। इसके बाद हम हेड रीजन में आते हैं, तो यहाँ पे 2 ज्वाइंट होते हैं। जो ऊपर वाला ज्वाइंट हमने कल बताया था कि वात और पित्त हमारे दोनों एक ही ज्वाइंट पे होते हैं, और ये हमारा कफ ज्वाइंट होता है। ठीक है, और ये फेस हमारे फेस को पूरा दर्शाता है। जहाँ पे हल्का सा हम अंगूठा फोल्ड करते हैं, आप देखे मैंने कल भी दिखाया था कि हम हल्का सा अंगूठा अगर फोल्ड करते हैं, अंगूठा शो नहीं हुआ, देखिए जैसे हम हल्का सा फोल्ड करते हैं तो एक चक्र सा उठा हुआ भाग दिखता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारी नाक होती है। जैसे हमारे फेस पे भी उठा हुआ भाग हमारा नाक ही होता है, तो वो हमारे नाक को दर्शाता है। इसके बाद ऊपर हमारी 2 आंखें होती है, ये हमारा मस्तिष्क होता है, और ये हमारा सर का भाग होता है। नाक के नीचे ये हमारा माउथ एरिया होता है, इसके नीचे ये हमारी नेक का एरिया होता है। इसके बाद ये शुरू हमारी ये इसोफेगस हो जाती है, और दोनों तरफ हमारे लंग्स होते हैं। इसको हमने अपनी हथेली को 3 पार्ट में डिवाइड किया था कल। एक तो ये वाली, 1 मिनट, पेंसिल पेंसिल कर दो मार्शल पर पेन। तो ये जो एरिया है, एक तो हम अपने यहाँ से एक एरिया, यहाँ से एक पार्ट, दूसरा पार्ट यहाँ से, हम इसमें 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसमें कंप्यूटर में पेन बनाते हैं इस पे, स्केच बनाते हैं कलरिंग के लिए, जैसे दिखाने के लिए। चलो चलो चलो, एक सेकंड, अब कर लेंगे। ठीक है, छोड़ो। अब जैसे ये जो हमारा पाम एरिया है इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक तो पार्ट ये हो गया, ये भी मुझसे तो नहीं चलो, बट आप देख लीजिएगा, इसमें जो ऊपर वाला एरिया है जो हमारा बात एरिया है, इसमें हमारा हार्ट और लंग्स होते हैं। ठीक है, जो बीच का पार्ट है हमारा, इसमें हमारा लीवर, गोल ब्लैडर, स्प्लीन, स्टमक ये आता है। और जो नीचे हमारा जो ये चारों तरफ से कवर कर रही है मोटा एरिया जो है, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, बड़ी आंत, और इसके अंदर जो ये गुच्छा टाइप में पड़ी है ये हमारी छोटी आंत होती है। ठीक है, इसी तरह से ये मानव शरीर में दर्शाया गया है कि 2 हमारे पैर हैं, 2 हवा में जो रहते हमारे हाथ हैं, ये हमारा हेड रीजन है, ये इसोफेगस, ये हमारे लंग्स हैं, ये हार्ट है, फिर हमारा लीवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, स्टमक, और ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे हमारी हथेली में है सेम सिस्टम हमारी ह्यूमन बॉडी में है। अब ये देखिए पीछे का, पीछे देखिए ये हमारे नेल के नीचे और जो ज्वाइंट होता है, बात और पित्त का जो ज्वाइंट होता है, अगर कोई कहता है कि मेरे सर में पीछे की तरफ दर्द हो रहा है तो हम यहाँ पे प्रेशर देते हैं, ओसिपिटल एरिया जो होता है यहाँ पर दबाव देते हैं। इसके बाद हमारी सर्वाइकल की जो 7 वर्टिब्रा है वो शुरू हो जाती है, C1 से C7 तक। कल मैम पूछ रही थी, मैम का नाम मेघा मैडम, मेघा मैडम, तो उन्होंने पूछा था कि ये मैडम थोड़ा हमें
बताना डिटेल में, तो सर्वाइकल की 7 वर्टिब्रा होती है जो हमारे थंब के बैक साइड से C1 से स्टार्ट होती है और जो कफ जॉइंट है वहां तक C7 तक आती है। उसके बाद हमारे सर थोरेसिस की शुरू हो जाती है जो 12 वर्टिब्रा होती है। ठीक है। उसके बाद लंबर स्क्रल, ये सारी, और कोकिक्स की वर्टिब्रा यहाँ पे पीछे हाथ के दोनों फिंगर के बीच में, मिडल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में, ये हमारा गवर्निंग वेसल होता है जिसपे हमारी स्पाइन है। ठीक है। इसके बाद एक किडनी की कोरस्पोंडेंस दिखाई गई है जो कल मैंने आपको बताया था। इस चैनल से जैसे आप दबाव देते हुए जाएंगे तो जहाँ पे खड्डा सा मिलेगा आपको, तो वो हमारी किडनी की कोरस्पोंडेंस है। ठीक है। आगे का जो बॉडी का हम पार्ट होता है उसको यिन बोलते हैं, और जो पीछे का पार्ट होता है उसको यांग बोलते हैं। तो इसमें देखिएगा आप, जो हमारी बॉडी हाथ में दर्शाई गई है ये पूरी की पूरी हमारी ह्यूमन बॉडी है। वाशरूम ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, स्क्रीन नहीं आ रही। शट डाउन हो गया, चार्ज ही नहीं करो। तो क्लास रोक दी करो। रुको, मैं चला रहा हूँ, इतने से क्लास ले लो। इतने से बता दो, बोलो अभी स्टार्ट हो रहा है सिस्टम। आप थोड़ा सा वेट कीजिए, एक बार सिस्टम स्टार्ट हो रहा है। हाँ आ गया। रुको रुको, ज्वाइन करनी है ना, 1 सेकंड पर डिले कर दूंगा, ये हो जाएगा स्लो। स्टार्ट कर दूंगा। स्क्रीन शेयर करो। सॉरी, थोड़ा सा वेट करना पड़ा आप लोगों को। ये मीरा मैडम, जरा आप बताइएगा, आपको जो ये सर्वाइकल की जो वर्टिब्रा थी, ये आपकी क्लियर हो गई या नहीं समझ में आई, तो मैं दोबारा से बताऊं? जी मैम, सर्वाइकल की 7 वर्टिब्रास तो मुझे क्लियर है। उसके बाद टॉरेक्स आता है, उसके बाद क्या आता है मैम? वो पूरा एक स्ट्रक्चर उसके मुझे बाद समझना। थोरेसिस आती है जिसकी 12 होती है। थोरेसिस। हाँ जी। उसके बाद लंबर की आती है, स्क्रल की आती है, और उसके बाद कॉकिक्स में 4 वर्टिब्रा होती, 4। उनको एक ही नाम दिया गया है, कॉकिक्स। जी मैम, कोसिक्स तक थोरेसिस होगा। में। और लंबर हम कहाँ पे दिखाते हैं मैम? ये देखिए हाथ में? अभी हाथ में बताती हूँ मैं। आप बैक साइड में देखिए हाथ के, एक मिनट। ये हाथ है हमारा, तो हम जी यहाँ से देखिए आप, ये हमारी सर्वाइकल होगी, थोरेसिस शुरू होगी, 12 होती है ये। ठीक है। जी उसके बाद हमारी लंबर शुरू हो जाती है, 5 होती है। ये जैसे आपकी प्रयागराज से क्लासेज होंगी, तो उसमें जी पूरा आपका तो सेमस तो बता देते हैं। हाँ, जी सर्वाइकल की 7 है, उसके बाद 12 हमारी थोरेसिस हो जाती है, 5 लंबर है, और 5 स्क्रल है, और कॉकिक्स भी है। जी ठीक है। जैसे हमारा जीवी चैनल चलता है पीछे की साइड, जी उसी पे हमारी स्पाइन होती है। ठीक है। तो ये हमारा जो किडनी वाली मैंने बताया अभी, जो कल बताया था आपको, कि जैसे हम इन दोनों फिंगर के बीच में इस चैनल पे चलते हैं, तो जहां जाके हमारी फिंगर रुक जाती है, हल्का सा खड्डा होता है, वहां पे हमारी किडनी होती है। दोनों चैनल पे बोथ किडनी बैक साइड ऑफ पाम होती है। ठीक है। हम्म।
ऐसे ही जैसे हाथ में हमारी प्लॉटिंग होती है पूरी बॉडी की, ऐसे ही हमारे पैर में होती है। ठीक है, तो पैर की ओर बता देती हूँ मैं आपको। ये जो हमारी इन साइड बॉडी होती है, ये हमारे पैर में नीचे सोल की साइड होती है। ठीक है, ये हमारा पूरा हेड, फेस और नेक रीजन हो गया। ये फर्स्ट टो, सेकंड टो, थर्ड टो और ये फोर्थ टो हो गई। ये हमारा यहाँ पे लंग्स एरिया हो गया, ये हार्ट है हमारा, और ये हमारा लीवर, स्टमक हो गया, स्प्लीन हो गया, और ये हमारी बड़ी आंत होती है, और ये हमारी छोटी आंत होती है। ठीक है, इसी तरह हमारी ह्यूमन बॉडी है, उसमें भी ये दर्शाया गया है कि ये हमारा फेस, ये हमारी नेक शुरू हो जाती है, और ये हमारे दोनों लंग्स हैं, यहाँ पे हमारा हार्ट है, ये लीवर, और ये हमारा यहाँ पे स्टमक, ये हमारी स्प्लीन, और ये लार्ज इंटेस्टाइन है, और ये इसके अंदर जो गुच्छे टाइप में पड़ी है ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये दो हमारे हाथ हैं और ये दो पैर हैं। ये सेम सिस्टम इसमें हमारे पैर की सोल में दर्शाया गया है। अब यही ह्यूमन बॉडी हमारे पैर की यांग साइड, यांग होता है पीछे का, ठीक है, पीछे का, ये हमारी बॉडी में देखिए अब यहाँ पे ये सर्वाइकल का ये 7 वर्टिब्रा यहाँ भी दर्शाई हुई है, और फिर ये हमारी स्पाइन ये दर्शाई हुई है यहाँ पे। ठीक है, कोकिक्स हो गया, ये हमारी दोनों किडनी है। जैसे इन चैनल से आप आएंगे तो दबाव देते हुए जहाँ पे आपको खड्डा मिलेगा वो हमारी दोनों किडनियां होती है। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पे सर्वाइकल के 7 वर्टिब्रा। ठीक है, और ये हो गई हमारी थोरेसिक की 12 वर्टिब्रा, 12, ये लंबर की 5, और स्क्रल की 5, और ये कॉकिक्स है, इसके अंदर 4 होती है। ठीक है, अब क्लियर हो गया मेगा मेगा मैम आपका? जी मैम। मैम कुछ समझ में आ रहा है आपको? यस मैम। ओके, हो गया। अच्छा, कल हमने बताया था आयुर्वेद के बारे में ही बात हुई थी कि आयुर्वेद की डेफिनेशन, आयुर्वेद क्या होता है। भाई आयुर्वेद हमें बताता है कि हमारे लिए क्या हितमय है, कि हमारे लिए अच्छा होता है। हितमय क्या होता है कि हम, एक मिनट में, ठीक है जाओ। कल हमारी बात हुई थी आयुर्वेद की परिभाषा के ऊपर। तो आयुर्वेद शब्द का अर्थ था कि आयु जीवन है, वेद ज्ञान होता है, यानी जन्म से लेके मृत्यु तक के जीवन को स्वस्थ और सही तरीके से जीने का ज्ञान ही आयुर्वेद होता है। ठीक है, आयुर्वेद केवल बीमारी का इलाज नहीं बताता, बल्कि ये हमें हमारे फायदे और नुकसान के बारे में भी बताता है। जैसे इसमें बताया हुआ है कि हिता हित सुखम, दुख मायुस हिता हितम, मतलब क्या चीज हमारे हित के लिए यानी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, और क्या चीज हमें हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। भाई अगर हम सुखी जीवन जिएंगे तो दुख हमें आएगा ही नहीं। दुखी हम कब होते हैं? जब हमें बीमारियां होती है, तो उस बीमारी की वजह से हम दुखी हो जाते हैं। तो आयुर्वेद हमें हमारे हित और सुख के बारे में बताता है। आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है? आयुर्वेद का उद्देश्य है कि अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो उसको स्वस्थ रखना है, अगर व्यक्ति बीमार है तो उसको ठीक करना है, मतलब बीमारी से, रोगी व्यक्ति को बीमारी से दूर करना है। ठीक है, यही प्रयोजन है हमारे आयुर्वेद का। इसके बाद आता है भौतिक एवं पैराभौतिक अभिभाज्य।
मतलब 5 मैंने कल बताया था आपको क्लास में कि हमारे फिजिकल और मेटाफिजिकल तत्व होते हैं। आयुर्वेद कहता है कि इनसे ही हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। ये जो ब्रह्मांड में जो 5 तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, जिन 5 तत्वों से ब्रह्मांड बना है, उन्हीं 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। इसके साथ में ही 5 मेटाफिजिकल तत्व भी होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं आयु की व्याख्या। ठीक है, आयुर्वेद के अनुसार हमारा जो शरीर है, वो जो हमारी आयु जो होती है उसकी व्याख्या बताई गई है कि शरीर, इंद्रिया, मन और आत्मा, इन चारों के संयोग से ही हमारी आयु बनती है। ठीक है, इसके लिए यानी कि शरीर का जीवित रहना ही आयु नहीं होता, इन चारों के संयोग से इनका बैलेंस होना ही हमारा आयु है। अगर शरीर है और उसमें चेतना नहीं है तो उसे हम आयु नहीं कह सकते। ठीक है, आयुर्वेद में 10 द्रव्य हैं जो मैंने अभी बताया कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और काल, दिशा, मन, आत्मा, ये हमारे मेटाफिजिकल और फिजिकल एलिमेंट्स हैं। पंच महाभूत, अब इसमें बताया गया है कि जो हमारे 5 महाभूत एलिमेंट्स हैं, ठीक है, फिजिकल एलिमेंट्स हैं, आकाश, वायु, आपको इस स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो 5 हमारे महाभूत तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ठीक है, इनके गुण और कर्म के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, जैसे कि आकाश है, इसका जो मुख्य गुण है वो है शब्द यानी साउंड। वायु है, उसका गुण है स्पर्श यानी टच। अग्नि है, उसका जो गुण है वो है